क्या संत जन भी कभी उदास, मायूस या परेशान होते? संत के ऊपर क्लेश आते हैं, संत के ऊपर दुख आता है, संत के ऊपर पीड़ा भी आती है। संत पे सब कुछ आता है, जो तुम पे आता है वो संत पे भी आता है। लेकिन ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, एक तल पर तुम और संत में कोई फर्क नहीं। अपने आप को इतना हीन मत समझना कि संत बड़ा श्रेष्ठ है। नहीं, संत तुम जैसा ही है। संसार में बहुत दुख है प्रभु, भीतर की झील में स्नान करना है, कृपा करो दीनदयाल। संसार में बहुत दुख है, ये जानना है। संसार में बहुत दुख है, ये जानना है। इससे पीड़ित नहीं होना है। एक सत्य है, कटु सत्य है। जैसे हम जानते हैं कि सभी ने मरना है, मैंने भी मरना है, सभी ने मरना है, ये जानना है। और ये जानने को अपने हृदय के अंतस्थल में पिरो लेना है। लेकिन मृत्यु के भय से हर पल कपना नहीं है, गहरा है, समझना। संसार दुख है, निश्चित। ये जानना है कि संसार दुख है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए संसार दुख है, ऐसा नहीं। अधिकांशतः लोगों के लिए तो संसार अभी सुख का साधन, इसलिए तो इसकी दौड़ में भागे फिरते। संसार कमा लूं, पदार्थ कमा लूं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। संसार उनके लिए दुख होता तो दुख को पाने के लिए कौन चलता है? संसार उनके लिए सुख है, इसलिए उनको संसार का सुख भोग लेने दो, अड़चन मत करो। लेकिन बुद्ध ने अगर जान लिया कि संसार दुख है, तो वो अपने अनुभव से जाना है। और जो व्यक्ति ये जान लेता है कि संसार में दुख है, उसकी सब भाग दौड़ नष्ट हो जाती है। इसका लक्षण भी होता है। बुद्ध के शब्दों को सिर्फ पढ़ के उसी तरह बोल लेना, नकल कर लेना, संसार दुख नहीं हो जाएगा। संसार दुख तब होगा जब तुमने संसार को दुख की तरह जान लिया। बहुधा संसार के लिए भागे फिरते हैं। ये जो कंपटीशन, भागदौड़ की जिंदगी, मैंने आईएएस बनना, मैंने पॉलिटिकली सबसे ऊपर का पद पाना, मुझे इतना मान सम्मान मिले जो कभी किसी को मिला ही नहीं था।
संसार को पाना चाहते हैं लोग, उनके लिए संसार दुख नहीं, लेकिन बुद्ध के लिए सब है। कपिल वस्तु का साम्राज्य है, पत्नी है, पुत्र है, सेवक है, जनता है, सब कुछ है, लेकिन भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? संसार में सुख नजर नहीं आता, ये छलावा है। बुद्ध ने इसके भीतर के छलावे को पहचान लिया, इसलिए ये छलावा टूट गया और अर्धरात्रि को वो घर से भाग गए। संसार दुख है, यह जानना है। इसे भोगना नहीं है। अब अगला शब्द समझो। बुद्ध ने जाना कि संसार दुख है, लेकिन बुद्ध ने दुख भोगा नहीं। बुद्ध ने दुख से पार जाने का उपाय किया। फिर समझना, संसार दुख है, बुद्ध ने ये जाना। दुख दुख की तरह प्रकट हो गया, संसार दुख है, लेकिन वो रोए नहीं, चलाए, वो घर से भागे क्योंकि दुख है। और उन्होंने वो तत्व पा लिया जो दुखों से पार है। जानना है कि संसार में सुख लगता है, मृग मारीचिका है, कितना ही दो सुख न मिलेगा। यह उस रेत के समान है, रेगिस्तान के, जिसको कितना ही निचोड़ो, कोलू के भीतर डालो, तेल ना निकलेगा। बालू से कभी तेल निकलता है? बुद्ध ने जाना संसार दुख है, तो बुद्ध दूसरे मुकाम पे चले गए, दिशा बदल ली। और बुद्ध ने एक दिन जान लिया कि इस दुख से पार हुआ जा सकता है। बस यही तुमने करना। और ये शब्द बड़े गहरे, ये शब्द किसी ऋषि के मुख से कहे हुए शब्द हैं। अंतर जगत में, अंतर तीर्थ में स्नान करना है, बिल्कुल ठीक है। वही तीर्थ है एक जिसमें स्नान करना होता है। तीर्थ नावा जे तिस पावे, बिन पाणे की नाय कर। ये जो तीर्थों को नकली नाम दे दिया आपने, धामों को नकली नाम दे दिया आपने, ये हज, ये मक्का, ये मदीना, ये तीर्थ नहीं, यह तो भौगोलिक स्थान है। तीर्थ तो तुम्हारे भीतर है। उस तीर्थ में जिसने नहा लिया, बस वो खिल गया, फूल बन गया, कली से सुगंध बिखेरने लगा। जिसने उस तीर्थ में स्नान कर लिया, तीर्थ नामा जे तिस पावे। अगर उसे अच्छा लगेगा तो मैं तीर्थ में भी स्नान कर लूंगा। अर्थ बड़ा गहरा है।
संसार दुख है, एक एक शब्द को पिरो लेना मोती की तरह। इसे जानना है और इसे स्वीकार करना है। इसके साथ युद्ध नहीं करना है, लड़ना नहीं है कि ये दुख मिटे कैसे, नहीं, तो हार जाओगे। अगर तुमने जान लिया कि संसार दुख है तो लड़ाई स्वतः रुक जाएगी। लड़ाई कब होती है? जब एक तरफ मन का कहता है कि संसार दुख है और दूसरा तरफ कहता है कि नहीं, इसमें सुख है, तो लड़ाई वहां होती है। एक पासा कहता है दुख है, एक पासा कहता है सुख है, तो लड़ाई शुरू हो जाती है, द्वंद्व शुरू हो जाता है। तुम खुद से ही लड़ते हो। काश ये शब्द किसी दिन तुम्हारे हृदय से उठे, तुम्हारे खुद के अनुभव से, गहरे अनुभव के तलों से ये शब्द आए जैसे बुद्ध के आया कि संसार दुख है। एक क्षण भी न लगा, छोड़ दिया कपिल वस्तु को, चले गए उसकी खोज में, जहां न दुख है न सुख है। सुख भी नहीं है वहां, दुख भी नहीं है वहां। सुखातीत, दुखातीत, आनंद ही आनंद है। एक स्थान ऐसा तुम्हारे भीतर है, वहां चले जाओ। वही मुकाम है तुम्हारा, गंतव्य स्थल वही है तुम्हारा। आखिर तुम जब तक वहां ना पहुंचोगे, करार ना आएगा, चैन ना आएगा। सुख मिलेगा संसार में, दुख मिलेगा संसार में, लेकिन मैं उस तल की बात करता हूं। संसार में सुख भी है, संसार में दुख भी है, लेकिन संसार से पार हो जाना है। जहां न दुख है, जहां न सुख है, दोनों से पार है। और जो तल दोनों से पार है वो इतना आनंददायक है, वर्णन में नहीं आता, शब्दों में नहीं आता। तुम साधारण सुख को भी व्याख्यायित नहीं कर सकते, तो उस परम सुख को व्याख्यायित कैसे करो? साधारण सुख को व्याख्यायित करने के लिए तुम्हारी लिपियां अल्प पड़ जाती हैं, क्षुद्र पड़ जाती हैं। साधारण सुख को तुम बखान नहीं कर सकते, साधारण प्रेम को तुम बखान नहीं कर सकते, शब्दों में नहीं आता। जैसे दर्द है, सुख है, दुख है, ये अनुभव शब्दों में आते हैं ना। अगर तुम कहो कि मेरे पेट में दर्द है और दूसरा कहे कि मैं नहीं मानता, मुझे तो दिखाओ, वो दर्द को निकाल के दिखाओ, तुम दिखा ना पाओगे, दर्द को दिखा ना पाओगे, सुख को भी दिखा ना पाओगे, दुख को भी दिखा ना पाओगे। ये सारे अनुभव हैं जो तुम्हें ही पता चलता है। तो सुख संसार में है, दुख संसार में है, ये जानना है।
कि संसार में द्वंद्व है, सुख भी है और दुख भी है, लेकिन हमने द्वंद्वातीत होना है। हमने सुख और दुख के पार जाना है। और ऐसा मुकाम घट घट में है, आपके ही भीतर है, बाहर मत ढूंढना। तभी तो गुरु तेग बहादुर कहते हैं, काहे रे बन ढूंढत जाए। क्यों जाता है बाहर ढूंढने के लिए? तेरे ही भीतर है वो, सर्वनिवासी सदा अलिपा, सबके भीतर है, सदा निर्लिप्त भाव से पड़ा रहता है। तो है संग समाए, तेरे संग संग रहता है। काहे रे बन ढूंढत जाए। संसार सुख है, दुख भी है, दोनों ही चीजें ये जानना है। एक ही सिक्के के दो पहलू, दुख आएगा तो सुख भी आएगा और सुख आएगा तो दुख भी आएगा। और जब तक तुम संसार में रहोगे तब तक तुम द्वंद्व में रहोगे। कभी सुख आया, कभी दुख आया, कभी अच्छी खबर मिल गई, कभी बुरी मिल गई, कभी तुम उदास हो गए, कभी तुम खिलखिलाने लगे। लेकिन ऐसा भी एक मुकाम है जिस मुकाम को संत रहस्य कहते हैं। उस रहस्य की बात कोई विरला ही जानता है। और सच में वो रहस्य की बात को जानने वाला व्यक्ति ही संत कहलाने के योग्य है, जिसने भीतर के तीर्थ में स्नान करके मल मल के नहा लिया। खूब पियो, इतना पियो कि तुम्हें अपनी भी होश न रहे। याद ही न रहे। कुछ भी याद ना रहे, ना सुख याद रहे, ना दुख याद रहे। उस तल पर चले जाओ जहां खुशबू ही खुशबू है, जहां खुमारी चढ़ती है। आज इस दर्द पिला दो के न कुछ याद रहे। आज इस दर्द पिला दो के न कुछ याद रहे। बेखुदी इतनी बढ़ा दो कि न कुछ याद रहे। आज इस दर्द पिला दो कि न कुछ याद रहे। कुछ इस दर्जा पी लो, कुछ भी याद न रहे। समय शून्य हो जाए, देह आभास शून्य हो जाए। उस मुकाम पे पहुंचना है, उस स्थान पे पहुंचना जहां संसार नहीं, जिसको तुम संत जन परमात्मा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गौर कहते हैं, बैगुरु कहते हैं।
सतनाम कहते हैं, जिसको सचखंड कहते हैं। वहीं जाकर सच्ची पीने को मिलती। इस्लाम में जिक्र है, स्वर्ग में बहते हैं शराब के झरने। ये कौन सी शराब के झरने, और ये स्वर्ग है कहां? लेकिन तुम इन्हें बाहर ढूंढते हो, और सारे संत तुम्हें समझाते हैं, नकारा हो जाते हैं। कितना समझाते हैं तुम्हें, तुम समझ नहीं पाते। तुम बाहर ढूंढते हो वह स्वर्ग, भौगोलिक स्थान बताते हो। पुराणों में इनकी दूरियां भी लिखी गई, लेकिन इस स्वर्ग की बात इस्लाम नहीं करता। इस्लाम उस स्वर्ग की बात करता है जो सबके भीतर है, घट घट के भीतर है। जो मदहोशी में आपको पिला देता है, और इतने पिलाता है, इस कदर पिलाता है, इस दर्जा पिलाता है कि तुम सुधी बुद्धि खो देते हो। बिल्कुल, संसार सुख भी है और दुख भी है, लेकिन ना सुख से चिपटना है, न दुख से चिपटना है। अगर तुम किसी से भी चिपटे तो याद रखना, तुम उलझ जाओगे, बार बार फिर आना पड़ेगा, कोलू के बैल की तरह चक्कर काटते रहोगे। सुख और दुख के बीच में, सुख और दुख की इस सीमा से पार जाना है, जहां न सुख है न दुख है, जहां आनंद है, परम मस्ती है, खुमारी है, सुरूर है, सुगंधी है, आनंद है। समुद्र है आनंद का, समुद्र है परम खुशी का, जहां जाकर तुम्हारा रोआ रोआ नाचता है। एक स्थान ऐसा भी है, वहां पहुंच जाओ। सभी संत कहते हैं बाहर नहीं मिलेगा। कौन से संत ने ये कहा कि वो बाहर मिलेगा? और फिर भी तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो। और किसी संत ने भी ये नहीं कहा कि वो बाहर मिलेगा। तुम उसे बाहर ही ढूंढते हो, संसार में ही ढूंढते हो, संसार में नहीं होता। संसार के पार जो चला जाता है उसको मिलता है। ये आनंद है जो सुख और दुख की सीमाओं को पार कर देता है। वहां पहुंचना है। भीतर के तीर्थ में नहाना है, हाँ वही है तीर्थ। वहां जाके मलमल के नहाओ। बाहर के तीर्थों में, गंगा में, यमुना में, सरस्वती में, संगम में डुबकी मत लगाओ, बेकार। ये तो सही आपके तन की मैल को भी ना धो पाएंगे, इससे ज्यादा तो आप घर पे नहा लें। ये बेवकूफियां छोड़ो, बहुत भटक रही है। बहुत जन्म बीते मेरे माधो, ऐ जन्म तुम्हारे लेख है। जब तक तुम्हारे भीतर ये संकल्प नहीं जगता, बहुत हुआ। ऐ जन्म तुम्हारे लेख है। बस जैसे ही तुम्हारे भीतर ये सच्चा संकल्प उदित हुआ,
फिर तुम पहुंच ही जाओगे, तुम चिंता मत करो। इतनी दूर भी नहीं निकले हो, माना कि सोए हो, लेकिन सोए सोए इतनी दूर भी नहीं निकले हो, बस कोई जगाने वाला चाहिए और तुम पल भर में जग जाओगे। ये भटके तो हो, पर सच में नहीं भटके, ये स्वप्न में भटके, और स्वप्न ही तोड़ना है। स्वप्नवत है ये संसार, और इसी स्वप्न को तोड़ना है। बाबा जी, क्या हमारी तरह संत जन भी कभी उदास, मायूस या परेशान होते होंगे, या फिर हमेशा आनंद की स्थिति रहती है? हम कभी कभी बहुत बेचैन हो जाते हैं, कभी कारण होता है और कभी कारण नहीं भी होता। गहरी शांति में डूबना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता गहरी शांति में? संसार का प्रत्येक प्राण की आंतरिक अभिलाषा यही है। बात अलग है कि गलत दिशाओं में निकल पड़ता है। इस गहरी शांति की तलाश सभी को है, सदा से है। यही तलाश, बस एक ही खोज है, दूसरी कोई खोज नहीं। क्या संत भी हमारी तरह उदास होता है? बड़ा प्यारा प्रश्न। हमारी तरह परेशान, मायूस, या सदा आनंद की स्थिति में रहते हैं? बिल्कुल, संत भी परेशान होते हैं, संत भी दुखी होते हैं, संत भी उदास और निराश होते हैं। तुम जानकर चकित मत होना, लेकिन आगे की बात भी सुन लेना। तुम्हारे निराश होने का, तुम्हारे दुखित होने का कारण जो होता है, वो संत के दुखित होने का, निराश और उदास होने का वही कारण नहीं होता। कारण बदल जाते हैं, भावनाएं वही होती हैं। तुम उदास होते हो किसी और कारण से, और संत उदास होते हैं किसी और कारण से। उदास होते हैं, दुखित होते हैं, द्रवित होते हैं, लेकिन कारण बदल जाते हैं। तुम उदास होते हो, कुछ चाहा था, नहीं मिला। तुम दुखी होते हो, कुछ बनना चाहा था, नहीं बने। तुम परेशान होते हो, कुछ तुम्हारी लिमिटेशंस को क्रॉस कर देती हैं भावनाएं, सर्कमस्टेंसेस जीवन के, तो तुम निराश होते हो, उदास होते हो। लेकिन संत इसलिए उदास नहीं होते कि उन्होंने कुछ चाहा था, मिला नहीं। उनको तो वो मिल गया जिसके मिलने से चाहत ही खत्म हो जाती। वो उस तल पर चले गए जहां कोई चाहत शेष बची। वह इसलिए उदास नहीं होते, वह दुखित इसलिए नहीं होते कि उन्होंने कोई दाव लगाया था, वो गलत पड़ गया, नुकसान हो गया। संसारिक व्यक्ति इसलिए दुखी होगा कि उसे नुकसान पड़ गया, लेकिन संत इसीलिए दुखी नहीं होगा,
इसलिए मैं कहता हूं कारण बदल जाएंगे, भावनाएं वही रहेंगी। संत दुखी होगा आपको दुखी देखकर, संत हृदय नवनीत समान, और तुम दुखी होगे अपने आप का दुख देखकर। समझना बात को, संत आपके दुख को देखकर दुखी होगा, भीतर से करुणा उठेगी, तुम्हारे दुख को कैसे दूर कर दे प्रयास करेगा। सारे संत सदा सदा से इसी प्रयास में रत रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे दुख को अपने दुख की तरह वो जानते हैं। संत सच्चा हमदर्द होता है। संत तुम्हारे दर्द में हम शरीक होता है। वह पहचानता है, वह जानता है कि किसी दिन मैं भी बिल्कुल इसी तरह परेशान था। कारण अज्ञान। तुम बीमारी से परेशान, संत भी कभी बीमारी से परेशान, लेकिन जिस दिन से पता चला कि जिससे बीमारी है वो मैं नहीं, संत का दुख मिट गया। किस कारण से था? अज्ञान के कारण था। जानता था दुख है, मानता था मैं शरीर हूं, रोग शरीर को था, लेकिन मानता था कि रोग मुझे है। तुम तुम्हारे रोगों से पीड़ित होते हो, संत तुम्हारे अज्ञान से पीड़ित होता है। संत इसीलिए पीड़ित होता है कि काश तुम्हें पता होता कि ये रोग तुम्हें नहीं है। संत कभी वास्तव में तुम्हारे कारणों से दुखी नहीं होता। ये बात को समझ लेना, बड़ा महीन फर्क है। संत स्वयं तो उस तल पर चला गया जहां कोई चिंता की आग नहीं पहुंचती, जहां कोई रोग का कष्ट नहीं पहुंचता, जहां कोई संसारिक क्लेश दस्तक नहीं दे सकता। संत स्वयं तो उस आयाम में प्रवेश कर गए जहां संसार का कोई भी सुख या दुख पहुंच नहीं पाता। फिर संत क्यों दुखी होता है? संत के दुखी होने का कारण अलग है। जब तुम दुखी होते हो, मुझे रोग है, मुझे कष्ट है, मैंने ऐसा चाहा था, हुआ ना, मैंने ऐसा सोचा था, उलट हो गया, तो संत तुम्हारे दुख को देखकर दुखी होता है। और संत प्रयास करता है कि कैसे तुम्हें याद करा दे कि जिसे दर्द है, जिसे रोग है, जिसे कष्ट है, जिसने चाहा था कुछ बनना, वो तुमने नहीं चाहा था। तुम इन सब से पार हो, तुम इन सब से दूर हो, तुम्हारा अस्तित्व इनसे परे का अस्तित्व है। तुम्हें कष्ट नहीं आता, तुम्हें कोई दर्द कभी छू नहीं पाता, तुम्हें कोई क्लेश कभी सता नहीं सकता, तुम्हें कोई रोग कभी तड़पा नहीं सकता, तुम्हें कोई दर्द बेचैन नहीं कर सकता, कोई दर्द तुम्हारी चीख नहीं निकाल सकता। कितना भी बड़ा हैपनिंग तुम्हारे जीवन में हो जाए, तुम रोग है, तुम्हारे मापदंड अलग हैं और संत के मापदंड बदल गए।
उन्हीं इंसिडेंट्स हैपनिंग्स के बीत जाने पर संत नहीं दुखी होगा। संत सब सुख दुख समकर जानी, उसने जान लिया है कि ये सुख और दुख परिधि पे हो रहे हैं, मैं केंद्र पे मौजूद हूं, मैं इससे अछूता हूं, मुझे न दुख सताता है न सुख, मैं सुख और दुख दोनों से परे हूं। जो ये जानता है वो ही संत है, जो तुम्हें दिलासा देता है कि फिक्र मत करो, आज दुख है कल सुख हो जाएगा, वह संत नहीं, वह तो तुम्हारे जैसा ही है, तुम्हारे सिक्के के पहलू को पलट के दिखा रहा है। आज दुख है तो फिक्र मत करो, कल सुख भी आएगा, शब्दों से बहकाएगा तुम्हें, और ये सत्य भी है। आज अगर दुख है तो कल को सुख भी आएगा, और आज अगर सुख है तो इतराना मत, बस दुख की आहट अभी आई, आने को है। सुख और दुख एक ही धागे के दो छोर हैं, लेकिन संत इन सुख और दुख दोनों की परिधि से परे। सुख और दुख तुम्हारे जीवन की परिधि के ऊपर आते हैं, ऊपर ऊपर आते हैं, जैसे तुम्हारे सिर के ऊपर आसमान में बादल। तो बादल तो तुम हो नहीं, तुम रोज जानते हो काले बादल आए, मेघ आए, क्या तुम डरते हो? मेघ बरसते हैं, मूसलाधार बारिश होती, सफेद बादल आते हैं चले जाते हैं, हवाएं उड़ा के ले जाती हैं, तो क्या तुम दुखी होते हो? क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि बादल मैं नहीं। बादल घनेरे भी हैं, काले भी हैं, तो मैं नहीं। ये हैं, बरसेंगे बरस जाएंगे, नहीं बरसेंगे हवाएं उड़ा के ले जाएंगी, लेकिन बादल तो मैं नहीं। बादल काले हैं, बादल सफेद हैं, बादल घने हैं, बादल कम हैं, लेकिन मैं बादल नहीं हूं, मैं इन बादलों से परे कुछ हूं। मैं इन बादलों से परे कोई तत्व हूं, जिनके ऊपर इन बादलों की मूसलाधार बारिश असर नहीं करती। कोई दुख तुम तक नहीं पहुंचता और कोई सुख भी तुम तक नहीं पहुंचता। ध्यान रखना, और तुम्हारे सुख और दुख परिधि के ऊपर ही हैपन होते हैं, लेकिन तुम उस स्थिति में चले जाते हो, केंद्र में, जहां परिधि का कोई सुख, कोई दुख, कोई चिंता, कोई क्लेश, कोई आग तुम तक नहीं पहुंचती। संत के ऊपर क्लेश आते हैं, संत के ऊपर दुख आता है, संत के ऊपर पीड़ा भी आती है। संत पे सब कुछ आता है, जो तुम पे आता है वो संत पे भी आता है। लेकिन ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, कारण कुछ और होता है। तुम तुम्हारी ही पीड़ा से ग्रसित हो, संत तुम्हारी पीड़ा से ग्रसित है, लेकिन पीड़ा दोनों को है। तुम तुम्हारी पीड़ा से ग्रसित हो, संत भी तुम्हारी ही पीड़ा से ग्रसित है। संत इस पीड़ा से ग्रसित है कि मैं भी किसी दिन इसी तल पर था, मैं भी यही समझता था भ्रम में कि दर्द मुझे हो रहा है, मैं भी यही समझता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं भी यही समझता था कि ये दुखों के घनेरे बादल कभी खत्म नहीं होगा। काश ये भी जान लेता जो मैंने जान लिया,
जो मैंने जान लिया तो संत की सभी विपत्तियां समाप्त हो जाती हैं, सभी आफतों से पार हो जाता है संत, क्योंकि उस क्षेत्र से पार हो जाता है जिस क्षेत्र पर द्वंद्व है, सुख दुख, रोग निरोग, ये सारे द्वंद्व हैं और हैं परिधि पे। लेकिन तुम जिस वक्त परिधि से छलांग लेके केंद्र में चले जाते हो तो तुम्हें समझ आ जाता है, तुम्हें परिधि साफ दिखाई पड़ने लग जाती है, बिल्कुल आसमान में छाए हुए बादलों की तरह। वो स्थिति है संत की। संत भी रोता है। तुम अज्ञान के कारण रोते हो, संत तुम्हारे अज्ञान के कारण रोता है। काश तुम सत्य को जान पाते कि ये दुख तुम्हें नहीं है, ये क्लेश तुम्हें नहीं है। तुम सांत्वना चाहते हो, उस क्लेश के क्षण में कोई आके तुम्हें कहता कि कोई बात नहीं, आज दुख है, थोड़ी ही देर में सुख आ जाएगा। ठीक भी है, क्योंकि एक ही सिक्का, कभी दुख कभी सुख, कभी धूप कभी छांव। लेकिन ये वो व्यक्ति बता पाएगा जो मनस के तल पे है। वो व्यक्ति तुम्हें कहेगा तुम फिक्र मत करो। संत तुम्हें कहेगा कि तुम फिक्र मत करो, ये बादल हैं, ये दुख दर्द, ये आग, ये क्लेश, ये तुम्हें नहीं है, ये तुम्हारे से ऊपर परिधि के ऊपर घटने वाली घटनाएं। इससे तुम दुखित नहीं होते और तुम उस तल पर निकल जाओ जिस तल पर कोई आग नहीं पहुंचती। भगवान कृष्ण ने यही शब्द कहा है, जिसको शस्त्र नहीं काटता वहां किसी शस्त्र का प्रभाव नहीं होता। नैनम छिदंती शस्त्रान, वहां कोई आग नहीं पहुंचती तुम्हारे कलह क्लेश की, कोई विपत्तियों की, कोई घबराहटों की, कोई द्वंद्वों की, कोई आपत्तियों की, कोई आफतों की आग वहां नहीं पहुंचती, कोई चिंता की आग वहां नहीं पहुंचती। तुम उस तल पर विराजमान हो। न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषति मारुतः, कोई जल तुम्हें डुबो नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, कोई हवा तुम्हें सुखा नहीं सकती, कोई हवा तुम्हें उड़ा नहीं सकती। तुम वो तत्व हो जो सभी प्रकार की परिस्थितियों से पर दूर खड़ा साक्षी रूप में विद्यमान रहता है। उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। सर्वनिवासी, सदा अलेपा, वह सदा निर्लिप्त रहता है। वह बिल्कुल वैसे ही जैसे कैटालिटिक एजेंट रहता है। उसके मात्र होने से ही सभी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। केमिस्ट्री के किसी छात्र से पूछते कि कैटालिटिक एजेंट का रोल क्या होता है, तो वे कहेगा कि सिर्फ मौजूदगी, ओनली टू एग्जिस्ट। उसके होने से ही सब कुछ होता है, और अगर वो न हो तो कुछ नहीं होता, और उसका रोल भी कुछ नहीं, वह पार्टिसिपेशन भी नहीं करता। देखिए कमाल की बात है, चेतना निर्लिप्त भी है और चेतना के बिना कुछ होता भी नहीं। चेतना के बिना कुछ घटना भी नहीं घटती और चेतना भागीदार भी नहीं होती। और दोनों ही बातों को ये बुद्धि में समझ में नहीं आए की बात, क्योंकि बुद्धि से परे की बात है। क्या संत जन भी कभी उदास, मायूस या परेशान होते हैं?
लेकिन कारण अलग होते हैं। तुम तुम्हारी आग से परेशान होते, संत तुम्हारी अज्ञानता से परेशान होते। काश तुम जान जाओ कि जो जल रहा है वो तुम्हारा मकान है, वो तुम नहीं। तुम कुछ अन्य हो, जहां तक तुम्हारे घर की आग पहुंच नहीं पाती, तुम वो। ये बाढ़ तुम्हें बहा के नहीं ले जाएगी, ये तूफान तुम्हें उड़ा के नहीं ले जाएगा, ये शस्त्र तुम्हें काट ना पाएगा, तुम वो हो। और ये फर्क बड़ा भारी है। इसको ऐसा समझ लो, एक व्यक्ति सोया हुआ है, एक व्यक्ति जागा हुआ है। ये दो व्यक्ति हैं, एक सोया हुआ है गराटे मार रहा है, एक आदमी की जाग खुल गई, वो घूम फिर रहा है। और ध्यान से समझना, दोनों हैं तो मानव, और दोनों में कोई फर्क नहीं। एक तल पर तुम और संत में कोई फर्क नहीं। अपने आप को इतना हीन मत समझना कि संत बड़ा श्रेष्ठ है। नहीं, संत तुम जैसा ही है, संत श्रेष्ठ नहीं, फर्क थोड़ा सा है। संत भी तुम जैसा ही इंसान है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि संत जाग क्या है, उसकी नींद खुल गई, वह जागकर सब देखता है, वह जागकर ये भी देखता है कि तुम सोए पड़े गुराड़े मार रहे हो। लेकिन याद रखना, अगर संत तुम्हें हिलाएगा, झिंझोड़ेगा, तो तुम भी जाग जाओगे। बस इतना सा फर्क है। इसे ही बुल्ले कहते हैं। बुल्लिया रब दा की बना, उधरों पुटना ते इधर लाना। दोनों बराबर हैं, अमृत पुत्र हैं परमात्मा का। एक सोया है, एक जागा है। जिस दिन जागा हुआ व्यक्ति सोए हुए को जगा देता है, झिंझोड़ देता है, तो वह जागा हुआ बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, गुरु जैसा। पार्स और गुरुदेव में बड़ो अंतरो जान। पार्स और गुरुदेव में बड़ो अंतरो जान। वो लोहा कंचन कर है। पारस तो लोहे को कंचन बना देता है, सोना बना देता है। गुरु कर ले आप समान। गुरु तो तुम्हें जगा देता है और तुम गुरु जैसे ही हो जाते हो। तो तुम अपने आप को हीन मत समझना, तुम अपने आप को कमतर मत आंकना, तुम अपने आप को इतना डिप्रेशन में मत ले जाना कि हम तो नीच हैं, हम तो चरण धूली हैं। नहीं, तुम चरण धूली नहीं, तुम भी शीश पर रखने योग्य हो, तुम मुकुट हो, तुम चरण धूली नहीं। किसी ने तुम्हें गलत समझा दिया, तुम्हारे मन ने ही तुम्हें गलत समझा दिया, बहका दिया कि तुम संतों की चरण धूली हो। नहीं, तुम संतों के समान हो। जिस दिन संत ने तुम्हें जगा दिया, उस दिन तुम भी संत ही हो जाओगे। गुरु कर ले आप समान। सो उदास होता है संत, दुखित होता है संत, पीड़ा में होता है, लेकिन उसका कारण अलग होता है। अन्यथा तो वो हर वक्त अपने आनंद में मस्त रहता है। वो उदास भी होता है तो उसकी उदासी अंतस तक नहीं जाती।
वो दुखी भी होता है तो उसका दुख बाहर बाहर रहता है, मानसिक तल पे रहता है, बौद्धिक तल पे दुख होता है, हृदय के अंतस्थल तक उसके खुद की आवाज तक नहीं पहुंचता। तुम्हारा दुख तुम्हें दुखित करता है, संत का दुख उसे दुखित नहीं करता, क्योंकि संत जिस तल पर जा बैठा है वहां दुख की पहुंच ही नहीं। संत ने तल बदल लिया, जैसे तुम गियर बदलते हो। जो कार ड्राइविंग करना जानते हैं वो जानते हैं गियर बदलते हो, पहले गियर में फिर टॉप में डाल देते। संत ने गियर बदल लिया है, तुमने गियर नहीं बदला है, बस ये गियर को बदलने की कला ही ध्यान है। तुम गियर को बदलना सीखो, बाहर से यात्रा शुरू कर दो, बाहर से सारी शक्ति को खींच लो, केंद्रित कर लो खोपड़ी में, वहां से फिर गियर बदलो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, हृदय स्थल पर आ जाओ, फिर गियर बदलो, फिर टॉप में चले जाओ। और टॉप क्या है? टॉप है तुम्हारा निवास स्थान, सर्वनिवासी सदा अलेपा। तो हे रंग, तो हे संग समार, काहे रे बन खोजन जाए। तुम ये गियर बदलना सीख लो। अभी तो तुम बाहर की चीजों से प्रभावित होते हो, अभी तो तुम बाहर की चीजों से दुखित भी होते हो और खुशी भी होती। लेकिन संत बाहर की चीजों से दुखी नहीं होता, उसके लिए हर्ष और शोक दोनों समान होते हैं, क्योंकि वह जान गया है कि जिसे हर्ष है वो मैं नहीं, जिसे शोक है वो मैं नहीं, जिसे रोग है वो मैं नहीं, जिसे सुख है आराम है वो मैं नहीं। इसलिए संत जहां होता है जंगल में मंगल हो जाता है। संत को तुम्हारे बड़े आवासों की आवश्यकता नहीं होती, तुम्हारी वासनाओं को बड़े आवासों की जरूरत पड़ती है। संत को तुम्हारी चमचमाती कारों की आवश्यकता नहीं होती, तुम्हारी वासनाओं को चमचमाती कारों की आवश्यकता होती। और अगर संत भी चमचमाती कारों की अपेक्षा करे तो वह संत नहीं है, वो संत के रूप में एक छलावा है। जिसकी सभी इच्छाएं मिट गईं वो है संत, जो कोई कामना ही नहीं करता, जो बैठा है तो बस बैठा है। और पूछा है कि क्या वो सदा आनंदित रहता है? बिल्कुल, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, उसका अपना रूप आनंद है, तो आनंद को वो छोड़ ही नहीं सकता। चाहता हुआ भी वह आनंद को छोड़ नहीं सकता, लाख यत्न करे। एक घड़ी अगर तुमने खुद को जान लिया कि मैं आनंद का सागर हूं, मैं प्रेम का सागर हूं, तो तुम उसको खोना चाहोगे तो भी ना खो पाओगे। बस भ्रम मिट गया। ये भ्रम ही तो तुम्हें नचाता है, ये हजार तरह के नाच नचाता है। बस इस भ्रम का टूटना ही समाधि है, इस भ्रम का टूटना ही सर्व दुखों का समाधान है। और जहां समाधान है वो ही समाधि है। वहां सब प्रश्न गिर जाते हैं, वहां सब दुख और व्याधियों का कारण गिर जाता है। सभी प्रश्नों का गिर जाना सभी प्रश्नों का समाधान है। इसलिए समाधान शब्द से बनी समाधि। संत सदा आनंद का रस पान करता रहता है,
जिस घड़ी तुम संत को उदास देखते हो तो उसको बाहर बाहर से उदास देखते हो, अंतस में तो वो वही जाम पिए रहता है, अंतस में तो वो मस्त है। उसकी अंतस की आत्मा, उसका तल कभी दुखित नहीं होता। बाहर बाहर की परिधि पे वो दुखित होता है तुम्हारे दुख देखते, भीतर उसके दुख पहुंच ही नहीं सकता। वो ऐसे मुकाम पर अवस्थित हो गया है जिसे भगवान कृष्ण ने कहा स्थिति प्रज्ञ हो जा। वह अवस्थित हो गया है अपनी प्रज्ञा के भीतर, वो है संत। और वहां ऐसा आनंद है कि उस आनंद के आगे सभी संसारिक सुख नगण्य हो जाते हैं, फीके नहीं पड़ते, नगण्य हो जाते हैं, नेग्लिजिबल। वह ऐसे आनंद से गुणित स्रोत है, कभी कम नहीं होता वो आनंद और बढ़ाया नहीं जा सकता। वो जितना है उतना है। वो एक बार की आप उसमें छलांग लगा देते हो, बस वो आनंद न घटता है न बढ़ता है। इसलिए उस आनंद का बखान नहीं हो सकता, उस आनंद को शब्दों में परोया नहीं जा सकता, उस आनंद को, अनुभवों को व्याख्याकृत नहीं किया जा सकता। उस आनंद को व्यक्त करने का कोई अल्फाज नहीं, कोई भावना नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई इशारा नहीं कि आप उस आनंद को, जो उस तल पर जाकर आप रस को पीते हो, उसको व्याख्यायित कर सको किसी भी माध्यम से। वैसा रस है जिसको जब तुम पी लेते हो तो फिर उसे तुम बता नहीं सकते। जैसे कबीर ने कहा, जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। जीवा नहीं है वर्णन करने के लिए कौन से मुख से स्वाद गए। तुम्हारे अल्फाज इतने अल्प हैं, तुम्हारी लिपियां इतनी क्षुद्र हैं कि उस आनंद को बांध नहीं पाती अपने भीतर। उस अल्फाज के गागर में सागर समाता नहीं। इसलिए लोग कहते बाबा समझ नहीं आया। मैं कहता हूं समझ आएगा में नहीं पुत्र, ये तो पीना ही पड़ेगा। भला ये समझने की चीज थोड़ी। आप एक मधुर रस युक्त कोई चीज पी लेते हो और कहते हो आह, तो उसको व्याख्यायित कैसे करो। आपसे पूछेगा ये कैसा था तो आप मौन हो जाओगे। व्याख्या, क्योंकि शब्द व्याख्यायित नहीं कर सकते। वो परम रस को, और ये रस है, उपनिषद में कहा रसो वैसा, वह रस है। इसको रस को उद्घोषित, उद्भाषित कैसे करें, इसको कैसे शब्दों में डालें। कोई ढंग नहीं, कोई इशारा, कोई शब्द, कोई लिपि इसको परिभाषित नहीं कर सकती। वो ऐसा आनंद है जो कि कहा ही नहीं जा सकता, बतलाया ही नहीं जा सकता। जैसे इश्क, छोटी सी बूंद, प्रेम की छोटी सी बूंद का स्वाद क्या है तुम नहीं बता सकते। ऐसे ही वो परम सागर की, प्रेम के सागर की परम अवस्था को शब्दों में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। वह शब्दों से परे है। हर वक्त संत उस मस्ती से सराबोर अपने ही आनंद के रस का पान करता हुआ कभी दुख को प्राप्त नहीं होता।
लेकिन उदास होता है। उसका अंतस नहीं, उसका मनस बौद्धिक स्तर पर तुम्हारे कारण अलग उदास होने के, संत के कारण अलग। इस बात को गौर से सुन लेना। दुखित भी होता है, भगवान राम भी दुखित हुए। सीता के हरण पर राम रोए, ढूंढा, उदास हुए, लेकिन उनके अंतस्थल तक वो दुख नहीं पहुंचा। लक्ष्मण के मरण पर, मूर्छा पर राम बड़ा रोया, लेकिन वो रोना उनके बौद्धिक स्तर तक था, उनके अंतस में प्रवेश नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं कि राम में और आप में जरा भी फर्क नहीं, कृष्ण में और आप में जरा भी फर्क नहीं, कबीर में और आप में जरा भी फर्क नहीं है। कबीर किसी दिन आप जैसे ही थे, नानक किसी दिन आप जैसे ही थे, बुद्ध भी आप जैसे ही थे जो घर से भागे, महावीर भी आप जैसे ही थे जो घर से चले गए, और वही एक दिन कैवल्य को प्राप्त हुए और आपसे ऊपर चले गए। बुद्ध एक दिन निर्वाण को प्राप्त हुए और आपसे ऊपर चले गए। बस एक छोटी सी कलाबाजी, जिस दिन आप अपने अंतस तक पहुंच जाओगे, उस अंतस जिसका मैंने जिक्र किया, भगवान कृष्ण ने जिक्र किया, जहां कोई आग नहीं पहुंचती, कोई दुख नहीं पहुंचता और सुख भी नहीं पहुंचता, कोई ऐशो आराम भी वहां नहीं पहुंचता, किसी प्रकार के पदार्थ के सुख वहां नहीं पहुंचते, वह रस रूप है। तो संत दुखी होता है तो बौद्धिक स्तर पर, संत सुखी होता है तो बौद्धिक स्तर पर उदास भी होता है, गमगीन भी होता है, दुख भी होता है, लेकिन उसके अंतस्थल तक वो नहीं जानता। वो जानता है ये बात कि मेरी व्यथा किसी और कारण से, ये जो मानव जिसके दुख के कारण मैं दुखी हूं, इसकी व्यथा किसी अन्य कारण से, और मैंने वो कारण तलाश लिया है और मैं उस कारण से पार हो गया हूं। वो कारण क्या है? कारण है अज्ञान। बस तुम जानते नहीं कि तुम कौन है। तुम सोए सोए परमात्मा है और संत जागा जागा परमात्मा है। इतना सा ही फर्क है। इसलिए बुल्ला कहता है, बुलिया रब दा की बाण, उधरों पुटना ते इधर। इतना सा ही फर्क है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं, कोई बहुत वक्त नहीं लगता कि लाखों जन्म बीत जाएंगे। नहीं नहीं, तुम चाहो तो करोड़ों जन्म बिता दो और बात अलग है। तुम भटक सकते हो, लेकिन वो तुम्हारी इच्छा है, वो तुम्हारी स्वतंत्रता है। अन्यथा पहुंचने में कोई देर नहीं लगती। जब पहुंचोगे तो एक पल में पहुंचोगे, याद रख लेना इस बात को। सुरत कलारी भई मतवारी, सुरत कलारी भई मतवारी, मधुआ पी गई बिन बोले, मधुआ पी गई बिन तोले, बिन तोले, मधुआ पी गई बिन तोले। बिना तोले उस तल पर जाकर उस मधुआ को पी लो, तुम भी निहाल हो जाओगे, अंतर दर्शन हो जाएगा, अंतर के तीर्थ में नहा लोगे।
और फिर दुख तुम्हारे पास फड़क भी ना पाएगा। ये चिंता तुम्हारे पास कभी आभास भी नहीं होगा इसका। ये दुख तुम्हें जलाएगा नहीं। तुम परम प्रसन्नता के आगोश लिपटे लिपटे अपना जीवन बिता दोगे। ईश्वर करे आज इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तुम कृष्ण बन जाओ। कृष्ण की पूजा मत करो, कृष्ण ही बन जाओ। तुम बन सकते हो। जागे हुए कृष्ण और सोए हुए कृष्ण एक पल का फर्क होता है। थोड़ा सा झिंझोड़ा गुरु ने और तुम जागे हुए कृष्ण बन जाओ। पूजा करने में अपना व्यर्थ समय मत करना। जागने में गुरु की तलाश करना। कौन जगा सकता है तुम्हें? बस सारा वक्त गुरु तलाशने में लगा देना। तुम्हें जगा कौन सकता है? सोए सोए कृष्ण हो तुम, सोए सोए राम हो तुम, सोए सोए कबीर नानक हो तुम, बुद्ध हो, महावीर हो, और किसी क्षण भी जाग सकते हो। जागने में एक पल लगेगा। काश तुम किसी दिन किसी पल उस तल को छू लो और तुम्हारी भी सभी आपदाएं खत्म हो जाए। सब कलेश, सब कष्ट, सब आगे, सब भस्मीभूत हो जाए। धन्यवाद।